Now the last relationship, and this is again a basic relationship. So as a recapper, basic relationship हमारा हो गया one to many. Many to many is not a basic relationship, but it is a relationship. And the second basic relationship and the third in overall, यानी दूसरा basic relationship जो है हमारा वो है one to one. अच्छा, अब one to one को डिस्कस करने से पहले ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि this is one of the rarest relationship that can exist between entities. One to many बहुत कॉमन होता है, many to many भी कॉमन होता है, one to one बहुत रेयर होता है. रेयर सिर्फ ड्यू टू द फैक्ट कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिनेरियोज में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव वन टू वन रिलेशनशिप in any particular scenario or in any particular operation. Now वन टू वन के अंदर, जैसा वन टू मैनी में हमने देखा था कि किस टेबल की प्राइमरी की किसमें जाती है, मैनी टू मैनी में देख लिया. वन टू वन में बेसिकली दो रूल्स हैं, उसको हमने समझना. रूल नंबर वन इज कि पहले हमने ये डिसाइड करना है कि किस टेबल की प्राइमरी की किस टेबल में एज अ फॉरेन की आएगी, लाइक वी डिड फॉर वन टू मैनी, लाइक वी डिड फॉर मैनी टू मैनी. नाउ फॉर वन टू वन के लिए टू डिसाइड कि वेदर टेबल ए की प्राइमरी की टेबल बी में एज अ फॉरेन की आएगी या टेबल बी की प्राइमरी की टेबल ए में आएगी, वी हैव टू डिसाइड. नाउ रूल नंबर वन टू डिसाइड या रूल नंबर वन टू क्रिएट वन टू वन रिलेशनशिप इज दैट रूल नंबर वन इज दैट देयर इज नो रूल. यानी वन टू मैनी की तरह वन वाले टेबल की प्राइमरी की के लिए लाजमी था कि वो मैनी वाले टेबल में या चाइल्ड वाले टेबल में एज अ फॉरेन की हम लिखते हैं. लेकिन वन टू वन के केस में फॉरेन की तो हम बनाते हैं, लेकिन हमारी मर्जी है कि हम किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की लिख दें. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन डिसाइडिंग कि वेदर टेबल ए की प्राइमरी की को टेबल बी में लिखें एज अ फॉरेन की या टेबल बी की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की लिखें टेबल ए में एज अ फॉरेन की. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. इट इज डिपेंडेंट ऑन मी, यानी मी if I am designing a database, तो ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं किस ऑप्शन को चूज करता हूं. सजेशन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जिस टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होते हैं उस टेबल में हम फॉरेन की को नहीं लिखते. मतलब ज्यादा अगर डेटा है या ज्यादा कॉलम्स हैं उस टेबल में फॉरेन की को नहीं लिखते. उस टेबल में अमूमन फॉरेन की को बनाई जाती है, उस टेबल में अमूमन फॉरेन की ऐड की जाती है जिसके नंबर ऑफ कॉलम कम होते हैं. लेकिन अगेन यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग रिटन एनीवेयर बिकॉज दिस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज जस्ट अ सजेशन. तो ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऑफिशियली यू कैन से ऑफिशियली देयर इज नो रूल, लेकिन रूल ये लाजमी है कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की ने किसी एक टेबल की में एज अ फॉरेन की लाजमी आना है. दैट्स रूल नंबर वन. नाउ रूल नंबर टू ये है कि जिस भी टेबल की प्राइमरी की जिस भी टेबल में एज अ फॉरेन की आएगी, फॉरेन की हैज टू बी अ यूनिक की. दिस इज रूल नंबर टू एंड दिस इज फिक्स. मीन कि अगर टेबल ए की प्राइमरी की टेबल बी में एज अ फॉरेन की आ गई है एज अ सिलेक्शन, तो टेबल बी में जो फॉरेन की आई है उस फॉरेन की के लिए लाजमी है कि मैं उसको यूनिक की भी बनाऊं, क्योंकि इट्स वन टू वन. मतलब वन टू वन का बेसिक मतलब यह है कि टेबल ए के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट टेबल बी में एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड आएगा. एक से ज्यादा नहीं आ सकता या नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर आएगा तो वो वन होगा. तो वन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनिक की से, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड नहीं भी आए. तो बेसिकली इसका मतलब है कि फॉरेन की कैन कंटेन नल एंड यूनिक की कैन कंटेन नल, कि या तो वैल्यू होगी तो वो यूनिक होगी या वैल्यू नहीं होगी. तो फॉरेन की के लिए हमें लाजमी है कि वी हैव टू मेक अ फॉरेन की एज अ यूनिक की. तो जो रूल नंबर वन था कि ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी एक टेबल में एज अ फॉरेन की क्रिएट कर दूं, दैट्स डिस्क्रिशनरी रूल. लेकिन रूल नंबर टू इज कि जिस भी टेबल की प्राइमरी की को मैंने एज अ फॉरेन की लिखा है उस फॉरेन की के लिए लाजमी है कि मैं उसको यूनिक की बनाऊं. ये रूल है. और एक टेबल के अंदर, जैसा मैंने आपको बोला था, लाइकवाइज फॉरेन की दो यूनिक कीज भी हो सकती हैं. और देयर इज नो रूल लाइक दिस कि हर यूनिक की के लिए फॉरेन की होना जरूरी है. ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ यूनिक की होनी चाहिए. तो वन टू वन के केस में फॉरेन की को यूनिक की बनाएंगे. और अगर दो एंटिटीज का रिलेशनशिप है,
यानी एक टेबल में अगर 2 फॉरेन कीज आ रही हैं तो उन 2 फॉरेन कीज में से किसी एक को हम यूनिक की भी बना सकते हैं, किसी एक को कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट भी बना सकते हैं. दिस इज डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट्स, दिस इज डिपेंडेंट ऑन माई ऑन डिजाइन डिसीजन, नथिंग टू डू विद 1-to-1. 1-to-1 के केस में सिर्फ फॉरेन की को यूनिक की बनाएं और किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी एक टेबल में एज अ फॉरेन की ले जाएं. अगेन जब हम ये क्वेश्चन इंटरव्यू में करते हैं तो 1-to-1 की का आंसर भी वैसे ही मिलता है हमें जैसे मैनी टू मैनी का मिलता है कि यानी टेबल ए की प्राइमरी की को बी में एज अ फॉरेन की ले जाएं और बी की टेबल की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की ए में ले जाएं और उस फॉरेन की के साथ कुछ ना करें. ये आंसर अमूमन हमें मिलता है इंटरव्यू के अंदर, लेकिन ये गलत है. लाइकवाइज मैनी टू मैनी 1-to-1 के केस में भी किसी एक टेबल में एज अ फॉरेन की आएगी और उस फॉरेन की को लिए ये रूल है कि हम उसको यूनिक की बनाए टू एस्टैब्लिश्ड हार्डकोर 1-to-1 रिलेशनशिप.